मोटिवेशन, और मोटिवेशन हमको स्टडी करनी है मैनेजमेंट के अंतर्गत। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर में किस तरीके से अपने चेंजेस जो है उनको डेवलप करता है। इंट्रोडक्शन। इट इज़ एन आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन और टू अचीव अनदर गोल। मीन्स प्रेरणा जो है वो क्या है, एक तरह की कला है जो कि एक निश्चित पाठ्यक्रम को, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति विशेष को करवाई जाती है। इसे हम कहते हैं मोटिवेशन। अगर हम हिंदी में कहें तो यह किसी को प्रेरित करने की एक कला है, या एक वांछित पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए कार्यवाही, या एक और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य। मोटिवेशन जो है वो हर हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स सकारात्मक प्रेरणा और नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स नकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? सकारात्मक प्रेरणा का मतलब एक व्यक्ति को किसी भी कार्य को करवाने के लिए कार्य समाप्ति के पश्चात दिया जाने वाला रिवार्ड, उपहार, इंसेंटिव्स। जैसे कि छोटे बच्चों को लालच दी जाती है कि तुम अगर एग्ज़ाम के अंदर पास हो गए तो तुम्हें साइकिल दिलाई जाएगी, बड़ों को लालच दी जाती है कि तुम्हें बाइक दिलाई जाएगी, और बड़ों को लालच दी जाती है कि तुम्हें कार दिलाई जाएगी। तो बच्चा जो है वो उस चीज़ को पाने के लिए दिन रात एक कर देता है और पढ़ाई पे ध्यान देता है। दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन। एक बच्चा है, उसको हमने हर चीज़ दिला दी है, पहले से ही उसकी सारी डिमांड्स जो हैं उनको कंप्लीट कर दिया है, पढ़ाई नहीं करता है तो हम उसको पनिश करते हैं। घर में माता पिता पनिश करते हैं, कॉलेज के अंदर टीचर्स पनिश करते हैं। तो पनिशमेंट जो है वो क्या है? नकारात्मक प्रेरणा, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे को मोटिवेट तो करता है किंतु नकारात्मक तरीके से पनिशमेंट देने के बाद। ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के सिद्धांत। अब प्रेरणा के सिद्धांत जो है वो मेनली दो तरीके से मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और वो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है हमारा बेसिक नीड्स। यानी कि ये जो थ्योरी है वो दी गई थी मास्लो हायरार्की के द्वारा, इसलिए हम इसको बोलते हैं मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सेकेंड थ्योरी दी गई है एमसी ग्रीगर्स, जिसे कि हम एक्स और वाई थ्योरी के नाम से जानते हैं। और थर्ड होती है हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें कि इस थ्योरी को हम दो भागों के आधार पर प्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरी आती है हमारी मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा का व्यापक स्तर। प्रेरणा का व्यापक स्तर जो है वो क्या था कि सबसे फर्स्ट अब्राहम एच मास्लो ने 1943 में मानव प्रेरणा का एक विज्ञापन जो है वो प्रचारित किया था, जिसमें कि ये एक यूएस के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो है वो एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो प्रोवाइड किया कि इसके लिए ह्यूमन नीड्स, जो कि हर हमेशा एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और व्यक्ति को प्रभावित करने वाली जो ह्यूमन नीड्स हैं इनको 5 कैटेगरीज के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया गया है। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो इसको हम लेते हैं बॉटम से टॉप, यानी कि ये है एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर कंसेप्चुअल मॉडल। फर्स्ट चीज़ आती है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड आती है सेफ्टी नीड्स, थर्ड आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इसी को हम सोशल नीड्स भी कहते हैं। इसके बाद आती है स्टीम नीड्स, और सबसे टॉप लेवल पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, एक एक चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि बेसिक आवश्यकताएं। दिस नीड्स रिलेट्स टू द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन नीड्स, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड अदर नेसेसिटीज़ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस। यह मानव आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व और रखरखाव से संबंधित है। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति जो है उसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं जो कि उसके अस्तित्व को बनाए रखने के अंदर कार्य करती हैं वो कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक एक व्यक्ति की ये बेसिक आवश्यकताएं कंप्लीट नहीं होती हैं
तब तक वो किसी भी दूसरी चीज़ के लिए नहीं सोचता। इसी चीज़ को दूसरी लाइन के अंदर भी समझाया गया है, दिस इज़ अ प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड विदाउट फुलफिलिंग देम अप टू द सेटिस्फैक्ट्री लेवल अ पर्सन डज नॉट थिंक ऑफ एनी अदर नीड। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि जब तक एक व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक व्यक्ति जो है वो दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। और काफ़ी पुराने समय से हमारे समाज के अंदर एक कहावत भी बहुत फेमस है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। समझ ही रहे हैं आप लोग। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला का मतलब कि अगर पेट खाली है तो भगवान के भजन भी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन सेकेंड चीज़ के ऊपर। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। ये जो है वो द्वितीय स्तर है। द्वितीय स्तर यानी कि जब एक व्यक्ति की शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। शारीरिक ज़रूरतें इसका मतलब कौन सा हो गया? फिजियोलॉजिकल नीड्स। और जब वो अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल यानी कि संतोषजनक स्तर तक पहुंच जाती हैं, तब व्यक्ति जो है उसको किस चीज़ की कमी लगती है? सेफ्टी। तब व्यक्ति जो है वो किस डिज़ायर के अंदर चलता है, किस नीड्स को फुलफ़िल करना चाहता है? तो वो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा या सुरक्षा की ज़रूरत। एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाता है। जैसे कि अगर हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आज हमारे मदर फादर जो है वो बैंकों के अंदर हमारे नाम से अकाउंट खोलते हैं, तो क्यों? ताकि मेरे बच्चे का भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके, आने वाले समय में हमको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो आज की डेट के अंदर कोविड महामारी जो चल रही है, यानी कि हमारे द्वारा बचत बैंक के अंदर किया गया बचत का पैसा आज मुसीबत के समय में हमारे काम आ रहा है। यही होती है सुरक्षा और सुरक्षा की ज़रूरत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर, जिसे कि हम कहते हैं सोशल नीड्स, यानी कि सामाजिक समाचार। सोशल नीड्स जो है वो क्यों होती हैं? बिकॉज फर्स्ट लाइन यूनिवर्सल है, अ मैन इज़ एन सोशल एनिमल। मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और ये व्यक्ति जो है वो हर हमेशा एक दूसरों से मिलना चाहता है, मौसम और प्रेम पर शासन करना चाहता है, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहता है। सामाजिक समानता, प्रेम भावना, मित्रता और अपनेपन की यह भावना ही मास्लो के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में बताई गई है। जैसा कि इसका फोर्थ पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो ही विशेस टू मेक फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज हिज फीलिंग विद देम एज पर हिज कन्वीनियंस। और यही चीज़ जो है वो मास्लो ने समझाई है, दिस फीलिंग्स ऑफ सोशल क्वालिटी, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंगनेस, इट इज़ हियर बीन टर्म्ड एज सोशल नीड बाय मास्लो। सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति काफ़ी हद तक एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि एक व्यक्ति जो है उसकी अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, उसकी दूसरी आवश्यकता सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर पूरी हो चुकी है, तो वो इन दोनों चीज़ों के बाद पे समाज के अंदर अपनी पहचान बनाना चाहता है और वो समाज के अंदर हर एक दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट आता है स्टीम नीड्स, जो कि हमारी चौथी आवश्यकता है। Once a person mixes with the society, he tries to project himself superior as compared to others. ये मानव का व्यवहार है। जब एक व्यक्ति समाज के अंदर सारे संबंध स्थापित कर लेता है, तो समाज के अंदर संबंध स्थापित करने के बाद में वो अपने आप को समाज में रहने वाले व्यक्तियों से ऊंचा प्रदर्शित करना चाहता है। ऊंचा प्रदर्शित करना चाहता है, इसका मतलब क्या कंडीशन हो गई कि यहाँ पर वो महंगे कपड़े पहनता है, महंगे घरों में रहता है और ज्वेलरी, महंगे घरों में रहना, वाहन, होटलों के अंदर वेटर्स को बड़ी बड़ी टिप्स प्रोवाइड करना, भारी भरकम टिप्स देना, महंगे महंगे मोबाइल यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं? उसकी स्टीम, यानी कि वो अपने आप को लग्जरियस साबित करता है। ये चीज़ जो है वो अहंकार को डेवलप करती है, यानी कि वो अपने आप का सम्मान प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों का दिखावा करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि चयन की गतिविधि। चयन की गतिविधि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है
इस नीड्स थ्योरी का। The last category of the need placed at the highest level of hierarchy of needs by Maslow is a self-actualization need. When the egoistic need of a person are fulfilled up to a satisfactory level, he deserves for using his potential to the fullest extent. मीन्स जब किसी व्यक्ति की अहंकारी आवश्यकताओं को संतोषजनक स्तर तक प्राप्त किया जाता है तो वह अपनी क्षमता का पूरी तरीके से उपयोग करने के लिए होता है। हर व्यक्ति जो है वो अपनी ज़रूरतों के इस स्तर पर वह परवाह नहीं करता कि दूसरे क्या कर रहे हैं। उनका एकमात्र मिशन अपनी क्षमताओं को और अधिक से अधिक बढ़ाना है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने 100% प्रयास करना है। यही चीज़ जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और ये सारे जो पांचों पॉइंट हैं जो कि अभी हमने बॉटम से टॉप तक लिए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। एक बार वापस से हम लोग देख लेंगे बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन हायरार्की। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड, सेफ्टी नीड्स। थर्ड, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स यानी कि सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो सबसे बेस्ट मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। इस कहानी से जो है वो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। वंस लालू, a rich businessman, was passing through the desert of Rajasthan. In the noon of the sunny summer, his car got punctured in a lonely place, and he had no option but to walk on foot with his briefcase full of currency notes worth rupees 1 crore. यानी कि एक समय में लालू नाम का एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन जो है वो राजस्थान के रेगिस्तान से गुजर रहा था। अचानक से उसकी कार एक एकांत जगह पर पंचर हो गई और उसके पास 1 करोड़ से भरा हुआ ब्रीफ केस लेकर के वो पैदल चलने लगा, क्योंकि उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। काफ़ी देर तक पैदल चलते उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन उसके पास में पीने के पानी नहीं था। इसी चीज़ को हम आगे लेते हैं। ऑन द वे ही बिकम थर्स्टी बट ही हैड no water to drink. Suddenly he spotted a man with a bottle coming behind him. He requested the gentleman to give him the water bottle. यानी कि काफ़ी समय तक पैदल चलने के बाद में उसे अचानक से एक व्यक्ति जो है वो पानी की बोतल लेकर अपनी तरफ आता हुआ दिखा। और यही चीज़ जो है वो मैंने सबसे फर्स्ट चीज़ में बताई थी, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि एक व्यक्ति की बेसिक आवश्यकता के अंदर क्या चीज़ ली थी हमने? रोटी, कपड़ा और मकान। जब रोटी, कपड़ा और मकान लिया था तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? पानी मीन्स एक भौतिक आवश्यकता जिसके बिना ह्यूमन बीइंग जो है वो सरवाइव नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है वो क्या आ जाएगी? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब स्टोरी में हम आगे बैठते हैं। इनिशियली द अननोन मैन वॉज नॉट obliged Lalu, but after a lot pursuance he agreed to give him a bottle, but only Lalu handed over the briefcase full of currency notes to him. अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने लायक है कि प्रारंभ में अज्ञात व्यक्ति लालू को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन बहुत मनाने के बाद वो अपनी पानी की बोतल उसको देने के लिए तैयार हो गया। और लालू ने उसे अपना पैसों से भरा हुआ, जिसमें कि मैंने बताया था ना 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, और वो बैग जो है वो उसने सामने वाले व्यक्ति को थमा दिया। पैसा थमाने के बाद में उसने इस चीज़ को बोला, आफ्टर गेटिंग द बॉटल लालू थॉट ही वॉज टू थर्स्टी, ही ड्रिंक ओनली हाफ ऑफ द वाटर एंड केप्ट द रेस्ट ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर ड्रिंकिंग। पानी की बोतल प्राप्त करने के बाद में उसने क्या किया? पानी की बोतल जैसे ही उसने प्राप्त करी तो उसे ये चीज़ पता चल सकी थी कि मुझे प्यास जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन मेरा घर जो है वो अभी काफ़ी दूर है। इस कारण से उसने आधी बोतल ही पानी पिया और आधी बोतल को उसने आने वाले समय के लिए बचा लिया। अब यहाँ पर जो है वो कौन सी चीज़ आ गई? हमारी सेकेंड चीज़ आ गई, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो उसकी पानी की कमी थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब उसने क्या सोचा? आने वाले समय के लिए सोचा। और जब आने वाले समय के लिए सोचा तो उसके अंदर उसको ये चीज़ जो है वो ज़रूरी लगी। और यहाँ पर जो है वो हमको एक सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो कंप्लीट होता है, और वो होता है सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट, after drinking of water, Lalu started walking with his newly made friend known as Kalu. He inquired about him and his hobbies. अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यानी कि
पानी पीने के बाद में लालू जो है वो अपने नए नए बनाए हुए दोस्त, वो अनजान व्यक्ति जिसका नाम कि कालू है, कालू के साथ में जो है वो उसकी बातों को, उसके साथ में विभिन्न तरह की अलग अलग बातें करता हुआ जो है वो धीमे धीमे चलने लगा। तुम क्या करते हो, कैसे हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मैंने वापस तुमको बताई थी, कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, आफ्टर दैट सेफ्टी, उसके बाद में सोशल नीड। यानी कि अब जो है वो लालू क्या कर रहा है, कालू के साथ में सामाजिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। ड्यूरिंग दिस टेकिंग प्रोसेस, Lalu told Kalu that he belongs to a very rich businessman family and for him money of rupees 1 crore has no value. He further told him about his achievement and connection with higher person in the society. आगे लालू क्या कहता है कि लालू ये चीज़ कालू को वापस से समझाता है कि मेरे लिए जो है वो 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं इतनी रिच फैमिली से हूँ कि मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ये 1 करोड़ जो है वो मेरे लिए कोई भी मायना नहीं रखता। यहाँ पर कौन सी चीज़ आ जाती है? इगोइस्टिक नीड। जैसा कि मैंने बताया था कि सोशल नीड जो है वो जब एक पर्सन की कंप्लीट हो जाती है तो वो स्टीम के अंदर जाता है, और वो जो है वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर हायर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि मैं और मेरे जैसा जो है वो कोई नहीं। आफ्टर नोइंग द हायर लिंक्स ऑफ लालू, कालू गॉट थ्रेटन्ड एंड सडनली डिपार्टेड फॉर सम अदर डेस्टिनेशन इन द मिड। इतनी बातें लालू की सुनने के बाद में कालू जो है वो अचानक से घबरा गया और बीच में ही लालू को छोड़ करके वो कहीं चला गया। Lalu somehow reached his residence and taking lessons from his miserius during the journey decided to devote his rest of the life for the welfare of the needy people. ये अचानक से घटना घटित होने के बाद में लालू जैसे तैसे करता हुआ अपने घर पर पहुंचा, और लालू ने जो है वो इस जर्नी से, इस कालू के साथ में बिताए समय से अपने आप को एनालिसिस किया, और उसने इस चीज़ को डिसाइड किया कि मैं अपना आने वाला समय जो है वो पूरी तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के अंदर और उनके भरण पोषण के अंदर निकाल दूंगा। तो ये चीज़ जो है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि सबसे टॉप लेवल पर होती है। अब ये चीज़ जो है वो हमारा मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो फर्स्ट थ्योरी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी एक्स एंड वाई थ्योरी, जिसको कि मिस्टर MC ग्रीगर ने जो है वो प्रदान किया था। ये थ्योरी जो है वो एक्स और वाई मानव कार्य प्रेरणा और प्रबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। मैकग्रेगर द्वारा बनाए गए जब वह 1950 के दशक में MIT स्लोन स्कूल मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, और उन्होंने इस चीज़ का मॉडिफिकेशन जो है वो इन द ईयर 1960 के अंदर किया। उन्होंने जो है वो क्या चीज़ बताई थी कि एक्स और वाई दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, और इन दो कैटेगरीज के अंदर व्यक्ति जो है वो कार्य करता है। एक्स जो है वो ऐसा है कि जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमने मजदूरों को छोड़ दिया, अब वो मजदूर जो है वो काम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? नेगेटिव एस्पेक्ट, उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, जब तक हम वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। वही चीज़ जो है वो हमने इसके अंदर बताई है 5 पॉइंट्स के अंदर: एटीट्यूड, डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी। दो ग्रुप जो हैं उनमें से थ्योरी एक्स जो है वो करती है नेगेटिव लोगों को डिनोट, जबकि थ्योरी वाई जो है वो करती है पॉजिटिव लोगों को डिनोट। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर हर संस्था के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर, हर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर दो तरह के मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो कार्य करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो कार्य करना तो चाहता है लेकिन एक पर्टिकुलर वातावरण के अंदर। जैसे कि अगर हम एटीट्यूड की बात कर लेते हैं तो एक व्यक्ति जो है उसको काम करना पसंद ही नहीं है, वो कार्य के अंदर जो है वो जब भी जाता है तो उसको बोरिंग लगती है। जबकि वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो है वो अगर होता है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है कि वो काम करना तो चाहता है लेकिन सही कंडीशन के अंदर। कि जैसे फायर ब्रिगेड कंपनी है कि फायर ब्रिगेड के अंदर सर हाँ बिल्कुल मैं जॉब करना चाहता हूँ,
जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेगी, क्या क्या इंसेंटिव्स मेरे को मिलेंगे, मुझे गाइडेंस देने वाला कौन होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्या मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर पूरी तरीके से खरा उतर पाऊँगा या नहीं उतर पाऊँगा। और मोटिवेशन, मोटिवेशन किस तरीके से कि जब एक कंपनी के अंदर, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल्स के अंदर जब एक नया फ्रेशर नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपॉइंट होता है, तो उसे कभी भी डायरेक्टली वार्ड इंचार्ज या आईसीयू या ओटी के अंदर नहीं भेजा जाता, उसे हर हमेशा कहाँ पर रखा जाता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रखा जाता है, ताकि वो व्यक्ति जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हर चीज़ों को समझे, देखें। उसके कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति को जो है वो ट्रेंड किया जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर हाइलाइटर्स होते हैं जो मैनेजमेंट को जानते हैं, जो नर्सिंग प्रोफेशन को जानते हैं, वो नर्सेस की क्लासें लेते हैं और उनको आगे जो है वो प्रमोट किया जाता है। ये थ्योरी बताई थी किसने, एमसी ग्रेगर ने। ठीक है, और यही थ्योरी जो है वो संगठनात्मक व्यवहार, संगठनात्मक संरचना और संगठनात्मक विकास में प्रबंधन कार्य को लागू करने के लिए भी काम में आती है। अब लास्ट थ्योरी हमारी बचती है और वो है हर्ज़बर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्ज़बर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा का हर्षोल्लास। प्रेरणा का हर्षोल्लास जो है वो किन चीज़ों को डिनोट करता है, तो यहाँ पर दो कारक सिद्धांत में कहा गया है कि वहाँ कार्यस्थल में कुछ कारक हैं कि नौकरी से संतुष्ट हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो है वो असंतोष है, यानी कि जो कि अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। जो व्यक्ति अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं वो अपने अलग कारणों को डिस्क्राइब करेंगे, और जो व्यक्ति अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं वो अपने अलग कारणों को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें कि हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जॉब डिससेटिस्फैक्शन और जॉब सेटिस्फैक्शन, किस तरीके से एक हाइजीनिक फैक्टर काम करता है और किस तरीके से एक सेटिस्फायर फैक्टर जो है वो काम करता है। जैसे कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन के अंदर क्या कंडीशन आती है, इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। वर्किंग कंडीशन, क्या आप जहाँ पर कार्य करवा रहे हैं वो कार्य करने की जगह कैसी है, को वर्कर का रिलेशन आपस में कैसा है, पॉलिसीज़ और रूल्स जो हैं वो कैसे हैं, सुपरवाइज़र क्वालिटी कैसी है, बेस वेजेस कैसे हैं, सैलरी कैसे हैं। ये जो है वो हर हमेशा एक व्यक्ति के जॉब को इंडिकेट करता है। जैसे अगर वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, टाइम टू टाइम जो है वो सैलरी अगर वहाँ पर मिलती है, टाइम टू टाइम अगर सीनियर फैकल्टी का सुपरविज़न वहाँ पर होता है, फैक्ट्री के पॉलिसीज़ और उसके रूल्स जो हैं वो अगर क्लियर हैं, हर एक इंडिविजुअल वर्कर जो है वो अपने साथ में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ में वर्क करता है, तो वहाँ पर जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा और हर व्यक्ति जो है वो अपनी मोटिवेशन के थाज में जो है वो मैनेजमेंट को प्रॉपर करेगा। जबकि वहीं पर अगर हम इसके अगेंस्ट में सेकंड काम ले लेते हैं, तो सेकंड चीज़ आती है इंट्रोड्यूस बाय सेटिस्फायर फैक्टर्स, जैसे कि अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ। ये चीज़ जो है वो किस तरीके से आती है, जैसे कि अगर हम कई बार देखते हैं तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उसके अंदर होता है बेस्ट मैकेनिक ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ वीक, स्टार ऑफ मंथ, बेस्ट सर्विसमैन, बेस्ट मैनेजर, स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक व्यक्ति के अंदर जो है वो कार्य करने की प्रेरणा को बढ़ाते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति जो है वो अपना कार्य सुचारू रूप से करता है और मोटिवेशन के अंदर जो है वो मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ये थी मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरीज, मोटिवेशन की डेफिनेशन और मोटिवेशन के सिद्धांत। थैंक यू।